I want to introduce all of them first. Few of them are your colleagues, few are your seniors. Now we start the whole thing. सुनो 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 सुनो, लेके हम आए हमारी छोटी सी मंडली, क्योंकि हमें बड़े छोटे से डॉक्टर, तो दिल थाम के बैठ जाइए, बड़ा सा शौक लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर शॉक। I am not having adequate tissue perfusion and oxygenation. भैया कोई मदद कर दो। I request Miss ABCD to please come. कितना टेंशन लेते हो मिस्टर शॉक, कितनी बार बोला हो जाएगा, बस रोते रहना है पूरे दिन। So hi, I am Miss ABCD. आपको तो पता ही होगा एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डेक्स्ट्रोज, बताना पड़ेगा? I guess no. So हम सबसे पहले वाइटल्स चेक करते हैं पेशेंट्स के। इनकी धड़कनें बहुत तेज है, सांस तो आप देख ही सकते हैं कैसे ले रहे हैं। So you have to maintain the oxygenation and preferably by NRM, non-rebreathing mask. Start the high flow oxygen and keep the patient in a supine position, or we can keep under frontal bird position. As of now, the BP is stable, but the patient has tachycardia, tachypnea, so I think I will call narcissistic Mr. Fluid for help. Hello, my name is Mr. Fluid. Regardless of what they all are going to tell you, I am the first one, in most of the cases, the only one required to go. Make Mr. Shok go away. मैं ही प्रथम और मैं ही सर्वोत्तम। जैसे मिस्टर शॉक कई रूप में आते हैं, पहले नाचते हुए आते हैं, फिर गाते हुए आते हैं, फिर बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, वैसे हम भी उनको हराने के लिए 2-3 हथियार साथ में रखते हैं। हमारा पहला हथियार है क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स आर योर फ्लूइड ऑफ चॉइस। क्रिस्टलॉइड्स में 2 आते हैं, NS एंड RA। अगर पेशेंट माइल्ड है तो वी गिव द RA, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल स्टार्ट NS एंड कॉलॉइड्स। अगर पेशेंट को डेंगू सिंड्रोमिक शॉक है या फिर बर्न्स है या फिर सेप्सिस है, इन एनी केस थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस है, देन वी विल गिव कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स काफ़ी महंगे होते हैं, सो इफ पेशेंट कैन अफोर्ड एंड पेशेंट कैन अवेलेबल देम, देन वी विल गिव कॉलॉइड्स, बिकॉज कॉलॉइड सिस्टम ज़्यादा तरह का रहता है। अगर पेशेंट अगर मिस्टर शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक के रूप में आए तो वी विल गिव 15 to 20 ml per kg bolus over 10 to 15 minutes, because vigorous treatment is the key here. Rapid treatment is the key here. After 10 to 15 minutes, after we complete the bolus, we will ask Miss ABCD to check again his vital and general measurement. Patient is waking up and his heart rate is going down, respiratory is going down, BP is stabilized, liver span is normal, and no palpitation is heard, then we will stop the treatment. But if that's not the case and patient का heart rate अभी भी ज़्यादा हो रहा है, respiratory is still high, then we will start the bolus for 2 more time. After every bolus, we will again check general assessment and vitals. अगर 60 से ज़्यादा जाएगा, 20, 60 से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम आएगा। 60 के पार असुविधा अपरंपार। यह असुविधा क्या है? सबसे पहले हार्ट रेट स्टेबलाइज नहीं होगा, हार्ट रेट विल बी हाई, रेस्पिरेटरी रेट विल बी हाई, BP विल बी लो, लिवर स्पैन विल बी इंक्रीज। नॉर्मली इट्स अप टू 2 cm in children, but it's more than that is problem. Capitation will be hurt. This is the problem. So 60 के पार असुविधा अपरंपार। Now I request Miss ABCD to monitor again. इसने फिर से रोना शुरू कर दिया है, वापस से वाइटल्स लेंगे। पेशेंट का बीपी अभी भी नॉर्मल है। भाई क्या मैं ये सर्वप्रथम सर्वोत्तम आई एम नॉट फीलिंग गुड आफ्टर माय 3 फ्लूइड पॉलिसीज। कोई मदद कर लो भैया, कोई कर लो हमारी मदद। Don't worry, Mr. Shaw. I will help you. I am dopamine. I will start my dose with 5 to 20 microgram per kg per minute. I will start dose gradually, and there is an improvement. If there is any improvement, there is an increase in blood pressure, decrease in heart rate, and there is an increase in urine output, and there is an increase in mental consciousness. तूने भाई इतने झूठ लगाया, कोई इंजेक्शन दे रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या घुसा
मेरे सारे एडवांटेजेस मेरी दोस्त मिस डोबुटामाइन जैसे है। मैं मिस डोबुटामाइन। I improve systolic function and decrease systemic vascular resistance. पर मेरा एक और एडवांटेज है, दैट इज डायस्टोलिक रिलैक्सेशन। इस मिलरी के कितने भी एडवांटेज हो, मैं जहां मुझे सबसे ज्यादा भाव मिलता है वो है कार्डियोजेनिक शॉक में, which is very common in severe birth asphyxia. You can start me at the rate of 5 microgram per kg per minute, and अगर मिस्टर शॉक अभी भी कंप्लेन करते रहे तो you can increase the rate gradually and maximum up to 20 microgram per kg per minute. So I request Miss ABCD to monitor the situation and measure the beat. So till now, for the normotensive shock, till now. Scenario number 2. यहाँ पर patient का BP is low, but his peripheries are very poor. So let's see what we can do in this condition. So I request Miss Abhinavnesh, please come. अरे बाकी रह गया था, अभी जाओ। अरे चिंता काहे कर रहे हो, हम हैं ना। जब एसी हो साथ तो रहने की क्या बात। A for adrenaline, C for cold shock. I am vasoconstrictor and increase myocardial contractility. My initial dose is 0.05 microgram per kg per minute. But अगर मेरा पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, then I will gradually increase my dose up to 3 microgram per kg per minute. But be careful, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ. With my company, you may have decreased renal perfusion, increased myocardial oxygen consumption, and risk of arrhythmia. And हाँ friends, एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसमें मैं ड्रग ऑफ चॉइस हूँ. Any guesses? Yes, absolutely right. Anaphylactic shock. And इसमें मेरा डोज है 0.01 microgram per kg. And हाँ, intramuscular or by subcutaneous, not by IV. Thank you. Now I request ABCD to measure the blood pressure and monitor the patient. Scenario number 3. BP of the patient is still low, but patient तो hot है. I mean periphery. इस condition में हम क्या करेंगे? Let's see. So this is warm shock, hypotensive warm belly. So I request Mr. Don't worry, I am there for you. I can sense that your peripheries are warm and you are having hypotension. So yes, I am Mr. Norepinephrine and I am the drug of choice for warm shock. Warm shock is characterized by warm extremities along with hypotension, that is low BP. My initial dose is 0.05 microgram per kg per minute and maximum dose is 1.5 microgram per kg per minute. I am a very potent vasoconstrictor, but I have very little effect on cardiac contractility, and that's why I am very effective in warm shock. Also, a special note, if the patient is having adrenal insufficiency, I have a very good friend of mine by the name Mr. Hydrocortisone, which is very effective in that scenario. So, yes, I am the drug of choice for warm shock. Thank you. So if the patient is responding to noradrenaline, then it's okay. If not responding, we are having another drug also. I request Miss Vasopressin, please. Hello friends, I am Miss Phenyl and my good friend's name is Mr. Vasopressin. Both of us are very effective whenever you are having a spinal shock injury. My dose is 0.5 microgram per kg per minute to maximum dose is 2 microgram per kg per minute. My friend's Vasopressin's dose is 0.2 to 2 milliunit per kg per minute. I am also used in warm shock whenever patient is having cold periphery, low blood pressure along with norepinephrine. So I think concepts are a bit clear.